चलिए, आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद है कि बिहार में सब लोग टॉप करें। जिला क्या चीज़ है, जिला में नहीं पूरा बिहार में टॉप करना है। आज के इस क्लास में आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बतला चुके हैं 3.2 का थ्योरी। तो एक बार आप लोग पीछे वाले जाके वीडियो में 3.2 का थ्योरी अवश्य पढ़िएगा कि ताकि आप लोग का 3.2 का जो क्वेश्चन है इतना बेहतरीन समझ में आएगा कि दिल खुश नहीं गदगद हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप पहले सभी दोस्त के पास बाबू वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक बात बताते हैं कि जहां भी आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन अगर आरा में पढ़ते हैं तो सीधे ऑफलाइन आइए। ऑफलाइन में हमसे बेहतरीन कोई पढ़ाई नहीं सकता है। अगर आप मान कर चलिए कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर आने में असमर्थ है, तो ऑफलाइन को लात मारिए। एक बार कंपैरिजन जरूर कीजिएगा, वहाँ पढ़ाई बेहतरीन हो रही है कि यहाँ पर पढ़ाई बेहतरीन हो रही है। अगर यहाँ पर पढ़ाई बेहतरीन हो रही है तो सीधे ऑफलाइन को लात मारिए, सीधे ऑनलाइन में जुड़िए। काहे के 200 महीना दे के पढ़िएगा, चाहे साल में 5000 पैसा दीजिएगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात आप लोग को बता देते हैं कि पढ़ाई में कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। कोई भी स्टूडेंट बाबू कमजोर नहीं होता है। कोई ऊपर से कमजोर बन के तेज बन के नहीं आता है। जिसका जैसा मेहनत होगा उसके हिसाब से वो बेचारा तेज होगा। मान कर चलिए कि आप 1 घंटा पढ़ें, 1 घंटा के हिसाब से आपको याद होगा। कोई 2 घंटा पढ़ा तो उसका 2 घंटा के हिसाब से याद होगा। तो आप कहिए कि वो आपसे तेज है। अरे आप 1 घंटा में 2 पाना पढ़े और 2 घंटा में 6 पाना पढ़ा तो स्वाभाविक है कि आपसे उसका नॉलेज ज़्यादा होगा। तो इस पर ध्यान नहीं देना है। जिसका जितना मेहनत शानदार होगा उसकी पढ़ाई उतना ही दमदार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग का एकदम शुरू से निकाल दीजिए किताब एनसीईआरटी। आप लोग आज से प्रतिज्ञा कीजिए कि हम लोग को बिहार में टॉप करना है। जिला टॉप करने का सपना मत देखिए, बिहार में टॉप करने का सपना देखिए। हम आपको कराएंगे टॉप। आप अगर जहां भी अगर पढ़ते होंगे तो कंपैरिजन जरूर कीजिएगा कि किसके थ्योरी में और किसके पढ़ाई में कितनी ताकत है। इसको जरूर कंपैरिजन कीजिएगा। अगर पढ़ाई अगर यहाँ पर आप लोग को दम दिखाई देती होगी तो मार दीजिए उस टीचर को लात, आ जाइए मेरे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू, किताब निकाल लीजिएगा। एकदम प्योर ऑफलाइन के जैसा पढ़ाएंगे, नो ऑनलाइन। कितना होता है कि लिख लिख के बताते रहता है। अरे गधा, तो वो एकदम भेड़ नहीं होता है कि एक को भेड़ अगर चल देगी तो पीछे से सब भेड़ियाँ एकदम चलते रहे। यूट्यूब पे एक दूसरे को देख के सब एक दूसरे से पगलाया, वो कैसे पढ़ा रहे हम कैसे पढ़ाएं, हम उसका देखा देखी नकल करें। ऐसा नकल करने वालों से सावधान रहे। एगो तो नचनिया बजनिया लेकर आएगा, हेलो, अरे चोटा कहीं का नचनिया बजने, नाच में भर्ती हो जो। यहाँ पर बच्चा को पढ़ाना है कि नाचना है। रे तो कहने का मतलब इस टाइप का बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो ये सब नकल चोरों से एकदम सावधान रहिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.2 चैप्टर का नाम दीजिएगा बाबू, प्रश्नावली 3.2। ध्यान तो देखिएगा बाबू, प्रश्नावली 3.2। पहला क्वेश्चन में दिया है कि मान लीजिए, ध्यान से बाबू देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है मान लीजिए ए बराबर 2 4 3 2 यही दिया हुआ है। अब बी बराबर 1 3 -2 5 यही दिया हुआ है। और सी बराबर -2
5 3 4 यही दिया हुआ है। तो कह रहे कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला में कह रहा है a प्लस बी का मान बताइए, दूसरा a माइनस बी का मान बताइए, और तीसरा और 3a माइनस सी का मान बताइए, 3a माइनस सी, और चौथा ए बी, और पांचवा बी ए। देखिएगा बाबू, एकदम आप लोग को प्योर ऑफलाइन जैसा एकदम इस मोबाइल पर पढ़ा रहे हैं, एकदम पूरा गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा ब्रेन मत लगाइएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा अब इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बाबू, क्वेश्चन में कह रहे, देखिएगा अभी के अभी याद होगा, कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी, आपसे क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी। तो देखिए बाबू कैसे निकलेगा, a प्लस बी बराबर, ध्यान तो देखिएगा, a प्लस बी का जब मान निकालिएगा तो a के जगह पर a का टोटल मान रखिए, ठीक है, टोटल मान a के जगह पर 2 4 3 2, ठीक है, टोटल मान रखिए। देखिए a के जगह पर a का टोटल मान, अब प्लस प्लस, यहाँ पर देखिए b दिया है, तब b का जो मान दिया है b का मान रखिए 1 3 माइनस 2 5। ध्यान तो देखिएगा, एकदम गधा को भी हम समझा देंगे, जो एकदम बिहार में सबसे गधा होगा उसको भी समझा देंगे, एकदम गारंटी ना, पूरा फुल गारंटी है। देखिए कैसे, अब कौन ऐसा होगा जिसको जोड़ने नहीं आएगा, आप ही सोचिएगा। आपसे पूछा जाए कि 2 के जगह पर इधर कौन है, तो 1 बतलाइएगा, 2 के जगह पर 1 है, बीचवे में प्लस है, ठीक है, तो 2 के जगह पर 1 है तो 2 में 1 को जोड़ दिया जाएगा। अब 4 के जगह पर 3 है तो 4 में 3 को जोड़ दिया जाएगा, और 3 के जगह पर -2 है तो 3 में -2 को जोड़ दिया जाएगा, और 2 के जगह पर 5 है तो 2 में 5 को जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए जोड़ रहे हैं, 2 के जगह पर 1 है तो जोड़िए 2 + 1, 4 के जगह पर 3 है तो 4 में 3 को जोड़िए 4 और +3, 3 के जगह पर -2 है तो 3 में -2 को जोड़िए, और 2 के जगह पर 5 है तो 2 में 5 को जोड़िए, एकदम जोड़ दीजिए आराम से। और जोड़ने के बाद देखिए बाबू, अब जोड़ने के बाद ध्यान तो देखिएगा, अब जोड़ने के बाद देखिए, अब 2 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 4 3 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2, चूंकि यहाँ पर माइनस हो गया तो 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, अब 5 2 कितना हो जाएगा 7। यही आप लोग का आंसर। कितना आसान है, इतना आसान आप लोग जरूर कंपैरिजन कीजिएगा, जहां भी पढ़ते होंगे कंपैरिजन कीजिएगा। अगर उसका पढ़ाई बेहतरीन नहीं होगा तो इसको लात मारिए, आप लोग को हम दावा के साथ कहते हैं कि पूरा सिलेबस खत्म करा देंगे। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर सबसे पहले a + b को निकालना है, तो a के जगह पर a का टोटल मान, अब प्लस अब b के जगह पर b का टोटल मान, ठीक है। अब दोनों को धर के जोड़िए, 2 के जगह पर 1 है तो 2 में 1 को जोड़िए, 4 के जगह पर 3 है तो 4 में 3 को जोड़िए, और 3 के जगह पर -2 है तो 3 में -2 को जोड़िए, और 2 के जगह पर 5 है तो 2 में 5 को जोड़िए। समझ में आ रही है।
अब 2 एक जोड़ दीजिए 3, 4 3 जोड़िएगा 7 और 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 घटाइएगा 1 और 2 5 कितना हो जाएगा 7। यही आप लोग का आंसर, एकदम क्लियर। अब इसके बाद आइए, अब यहां से हम लोग दूसरा हल करेंगे। देखिए अब दूसरा में कह रहा है a माइनस बी का मान। अपने से सोचिए बाबू, इसमें प्लस था, प्लस तो प्लस कर दिए, बस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, बात सेम है। तो देखिएगा अब a के जगह पर a का मान रखिए। देखिए a का जो मान है यहाँ पर रखिए, तो a का मान 2 4 3 2 रख दीजिए, माइनस, अब फिर यहाँ पर b दिया है तो b का जो मान दिया है इसको रखिए, 1 3 माइनस 2 5। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा बाबू। a के जगह पर a का टोटल मान माइनस b के जगह पर b का टोटल मान। समझ में आ रही है। अब इसके बाद बाबू देखिएगा, अब संगत पद में से घटाइए, चूंकि थ्योरी आप लोग को बतला चुके हैं पीछे, और 2 के जगह पर 1 है तो 2 में से 1 घटेगा, 2 माइनस 1, चूंकि बीच में माइनस है। 4 के जगह पर 3 है तो 4 में से 3 घटाइए, 4 माइनस 3, और 3 के जगह पर माइनस 2 है तो 3 में से माइनस 2 को घटाइए, 3 माइनस माइनस 2, और 2 के जगह पर 5 है तो 2 में से 5 को घटाइए। समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिए, 2 में से 1 घटाइएगा 1, 4 में से 3 घटाइएगा 1, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, अब 5 में से 2 घटाइएगा तो माइनस वाला अधिक है। जहां भी प्लस माइनस रहेगा तो सीधे घटा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि माइनस वाला अधिक है कि प्लस वाला, तो चूंकि यहाँ पर माइनस वाला अधिक है तो 5 में से 2 घटेगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 3, और यही आप लोग का आंसर। कितना बेहतरीन समझ में आ रही है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को एक बार फिर पीछे करके देखिएगा। देखिए आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं, a के जगह पर a का टोटल मान रखिए माइनस, और b के जगह पर b का टोटल मान रखिए। अब पहलका अवयव में से दूसरका अवयव को घटाइए। 2 के जगह पर 1 है तो 2 में से 1 को घटाइए, 4 के जगह पर 3 है तो 4 में से 3 को घटाइए, और 3 के जगह पर माइनस 2 है तो 3 में से माइनस 2 को घटाइए, और 2 के जगह पर 5 है तो 2 में से 5 को घटाइए। 2 में से 1 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, 5 में से 2 घटेगा माइनस 3। समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद आप लोग को बताते हैं तीसरा, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा नंबर, ध्यान तो देखिएगा बाबू। तीसरा में दिया है 3a माइनस c, यहाँ लिखिए 3a माइनस c, ठीक है। अब इसके बाद देखिए a का मान 2 4 3 2 दिया है, यहाँ पर लिखिए, और 3वां जस के तस a दिखाई दे रहा है, तो a का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, a का मान 2 4 3 2, ठीक है। 2 4 2 4 3 2 यही दिया हुआ है, देख लीजिए 2 4 3 2, 2 4 2 4 3 2, आई माइनस, यहाँ पर c दिया है, तो अब यहाँ पर c का मान देखिए, तो देखिए c का मान यहाँ पर दिया है -2 5, ठीक है, -2 5, अब फिर दिया है 3 4, यहाँ पर देखिए 3 4। समझ में आ रही है, ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू। और 3 के जगह पर 3 है, 1 के जगह पर 1 का मान माइनस, और c के जगह पर c का मान। समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिएगा बाबू,
है 3 का गुणा सबके साथ किया जाएगा। तो 3 का गुणा सबके साथ कीजिएगा तो देखिए 3 ले 2 में गुणा कीजिएगा 3 दूनी 6, 3 से 4 में गुणा कीजिएगा 3 चौका 12, 3 से 9 में कीजिएगा 3 3 का 9, आई 3 दूनी 6। एकदम क्लियर। माइनस यहाँ पर आइए इसको सेम टू सेम उतारिए, -2 5 3 4। ठीक है। अब देखिएगा बच्चा, अब क्या कीजिए कि पहिलका अवयव में से दूसरका को घटाइए। अब इसको घटाइए, देखिएगा और 6 के जगह पर -2 है तो 6 में से -2 को घटाइए, 6 -2। 12 में से 5 को घटाइए, 12 - 5, चूंकि 12 के जगह पर 5 है, 9 के जगह पर 3 है तो 9 में से 3 को घटाइए, और 6 के जगह पर 4 है तो 6 में से 4 को घटाइए। समझ में आ रही है। अब देखिएगा बच्चा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया, और 6 2 कितना हो जाएगा 8, 12 में से 5 घटेगा 7, 9 में से 3 घटेगा 6, 6 में से 4 घटेगा 2। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई। ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू, बहुत आसान है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत आसान है। देखिएगा हाई 3 10 के 10, हाई ए दिखाई दे रहे थे, ए का टोटल मान रख दिए, माइनस हाई सी का टोटल मान। देखिए ये क्या दिया है, ए का मान दिया है और सी का मान दिया है, रख दिए। और रखने के बाद अब 3 का गुणा सबके साथ किया जाएगा। तो 3 का गुणा सबके साथ, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, और ई वाला 10 के 10। अब पहिलका में से इसको घटाइए, 6 के जगह पर -2 है तो 6 में से -2 को घटाइए। ठीक है। 12 के जगह पर 5 है तो 12 में से 5 को घटाइए। 9 के जगह पर 3 है तो 9 में से 3 को घटाइए, और 6 के जगह पर 4 है तो 6 में से 4 को घटाइए। माइनस माइनस प्लस, 6 2 8, 12 में से 5 घटेगा 7, 9 में से 3 घटेगा 6, 6 में से 4 घटेगा 2। यही आप लोग का आंसर। एकदम समझ में आ गई। अब इसके बाद चलिए बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 में क्या दिया है। कह रहे हैं कि ए बी का मान बताइए। यहां से ए बी का मान बताना है तो पहला काम किया जाए, यहाँ ए का मान लिख दिया जाए। ठीक है। यहाँ पर ए का मान, तो देखिएगा बच्चा ए का मान लिख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर ए का मान लिखिएगा तो देखिए ए का मान यहाँ पर दिया है 2 4 3 2। यहाँ पर लिखिए 2 4 3 2। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आइए अब बी, तो देखिए बी का मान क्या दिया है। बी का मान दिया है 1 3 -2 5। तो लिखिए यहाँ पर 1 3 -2 5, यही दिया हुआ है। देख लीजिए 1 3 -2 5। अब इसको गुणा करना है। आप लोग को पहले ही बतला चुके हैं कि गुणा कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे गुणा किया जाएगा तो पूरा देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा ब्रेन मत लगाइएगा। देखिए जब भी इस तरह का गुणा मिलेगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इधर हम लोग पंक्ति पर ध्यान देंगे और उधर स्तंभ पर। कभी भी फंक्शन में आप लोग जाइएगा, कभी देखिएगा कि कहीं अगर बर्थडे अगर होता होगा और किसी दोस्त को बुलाइएगा, मान लीजिए कि यहीं आप लोग का घर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए कि कोई, एक मिनट, मान लीजिए कि यहाँ से घर है और यहाँ पर बर्थडे का केक रखा हुआ है। ठीक है, इधर मान लीजिए कि लड़की है, इधर क्या है, बॉय है, लड़का। अगर कोई लड़का यहाँ से एंट्री करेगा ना तो इतना छोटा होता है, इतना ही छोटा होता है
कि इधर नहीं देखेगा कि कौन कौन आया, पहले इधर देखेगा कोई कौन कौन आई है, और तब जब देख लेगा ना तब इधर देखेगा कि कौन कौन छोटा आया है। तो इसका मतलब कि मानव का ह्यूमन नेचर भी है कि सबसे पहले ध्यान लड़कियों पर जाता है, और इसी लड़की को मैथ में हम लोग माने हैं, इसका नाम पंक्ति, और लड़का को क्या माने हैं, स्तंभ। तो सबसे पहले हम लोग किस पर ध्यान देंगे, पंक्ति पर, इसके बाद स्तंभ पर। कभी कभी देखिएगा रामायण में भी सीता का नाम पहले आता है, सीताराम, तो सीता का नाम पहले, राधा कृष्ण, राधा का नाम पहले। आज के कलयुग में चलिएगा तो लैला मजनू, लैला का नाम पहले और मजनू का नाम बाद में, लैला लड़की का नाम है। तो कहने का मतलब है कि लड़कियों का नाम सिद्धत से पहले ही लिया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि पंक्ति जो है मैथ में भी सबसे पहले है, तो सबसे पहले हम लोग पंक्ति को ही देखेंगे। तो जब पंक्ति को देखिएगा तो देखिए इधर हम लोग का इस टाइप का जो लाइन दिखाई देगा इसको पंक्ति कहेंगे, यह भी आप लोग का पंक्ति हो गया। इधर जब चलिएगा तो इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो पहला अवयव जो होगा, पहला अवयव में हम लोग पंक्ति पर ध्यान देंगे और दूसरा का अवयव में स्तंभ पर ध्यान देंगे। एकदम ध्यान से सुनना, जब गुणा वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो पहले का अवयव में सीधे पंक्ति और दूसरा का में स्तंभ, ठीक है। देखिए ब्रेन पर एगो बात बता देते हैं। एक सुंदर लड़की का एक कंपनी में लॉटरी लग गया था, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, लाइन ठीक कर ले। हाँ देखिए, एक सुंदर लड़की का एक कंपनी में 10 करोड़ रुपए का लॉटरी लग गया था, ठीक है। तो कंपनी के मालिक ने सोचा कि अगर उस लड़की बेचारी 10-5 हज़ार महीना पर कमा रही है, अगर अचानक उसको अगर 10 करोड़ बता देंगे तो पता ना उसको हार्ट अटैक आ जाएगा कि बाप रे बाप इतना 10 करोड़ रुपया हम कहाँ रखेंगे। अगर कोई गरीब आदमी को अगर गलती से भी अगर 10 करोड़ रुपया दे दोगे ना अचानक, तो आधा तो टेंशन में साफ हो जाएगा कि कहाँ इसको रखे, वो रात भर जगले रह जाएगा। तो कहने का मतलब है उसी टाइप से उस लड़की को 10 करोड़ रुपये की लॉटरी लगी, और जब 10 करोड़ रुपये की लॉटरी लगी तो कंपनी के मालिक ने सोचा कि इस काम को, जो कंपनी में एक बूढ़ा बूढ़ा इंसान एगो काम कर रहा था, बूढ़ा, तो उस बूढ़ा व्यक्ति को बोला कि तुम इस 10 करोड़ रुपया को उस लड़की को इस तरह से दीजिएगा कि उसको हार्ट अटैक न आ जाए। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बोला कि ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, अपने हिसाब से दे देंगे। वो बूढ़ा क्या हुआ कि 10 करोड़ रुपया लेके उस लड़की के पास पहुंचता है अटैची लेकर, अटैची को उस थोड़ा बाहर रख देता है। अटैची को बाहर रखने के बाद वो बूढ़ा उस लड़की से कहता है कि सुनिए एगो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको अगर जीवन में 10 करोड़ का अगर लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगी। तो वो कहा छोड़ो ये सब, अभी लगेगी तब ना। तो वो बुढ़ावा बोला कि अरे मान लीजिए कि अगर लग गया तो क्या करोगी। अरे तो लगेगा तब ना, अरे मान ना लो, अगर लग गया तो क्या कर सकती हो। तो कहता है कि बुढ़ावा कहता है अच्छा मान लीजिए कि आज ही आपको 10 करोड़ का लॉटरी लग गया, चाहे हम ही आपको लगवा दिए। तो लड़की खुशी के मारे उछल के बोली कि अरे बाबा अगर 10 करोड़ की अगर लॉटरी लग गई ना तो आधवा उसमें 5 करोड़ रुपया तुमको दे देंगे और तुमसे ही शादियों कर लेंगे, आज जीवन भर इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे तुमको, जब तक आप जियब जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक मैं इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी कि पूछिए मत बाबा, बताइए कहाँ लॉटरिया लगा। जब बूढ़वा इतना बात सुना कि नहीं, साला छोटा बूढ़वे को हार्ट अटैक आ गया। वो बोला कि बाप रे बाप 5 करोड़ हमरों के मिल जाई, आहे बुढ़ौती में गंगा नहाए के मिली, बाप रे बाप। वो सोच के बूढ़वे को हार्ट अटैक हो गया और वे बेचारा दुनिया से टे बोल के चला गया। तो इसलिए आप लोग को भी अगर समझ में आता होगा तो इतना ज़्यादा ब्रेन मत लगाइएगा, नहीं तो आपका भी ब्रेन साफ हो जाएगा। एकदम इतना आसान है, तो एकदम खाली सुनते रहिए, समझते रहिए। इसके बाद मेरा आशीर्वाद है कि बिहार में आप लोग टॉप आइएगा, बिहार में एकदम टॉप। तो चलिए
अब इसको गुणा करने का तरीका आप लोग को सिखाते, ध्यान तो देखिएगा कैसे गुणा किया जाएगा। देखिए अब इसमें गुणा करने का तरीका, आई पहिलका लाइन है, अब पहिलका लाइन देखिए, हाई पहिलका लाइन का गुणा दोनों लाइन के साथ करना है, ठीक है। तब इधर तो हम लोग का पंक्ति है, मान लीजिए पहिलका पंक्ति है, हाई दूसरका पंक्ति है, इधर मान लीजिए कि आप लोग का पहिलका स्तंभ है, माने पहिलका है और दूसरका है, ठीक है। देखिए हाई पहिलका लाइन में पहिलका दूसरका, अब पहिलका लाइन में पहिलका दूसरका, तो मान लीजिए ये तो पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो मान लीजिए कि पंक्ति जो है पहिलका पर लाइन मारेगी, तो दूसरका किस पर लाइन मारेगी, दूसरका पर, दोनों का पोल न खुल जाए, दोनों क्या करेगी, मिल जाएगी। मतलब देखिए समझने का मतलब क्या है, देखिए हाई पहिलका का पहिलका के साथ कनेक्शन, ये दम भर बतियाएगी, तो ये कौन पीछे रहेगी। आज के ज़माना में कौन निपुण है, सब एक दूसरा से कहीं ना कहीं फसल है। पता चलता है कि कोई बियाह करता है ना, ऐसे बियाह से पहले इधर उधर लाइन मारेगा, हाउ देख। अगर तो कॉलेज, अब कॉलेज छोड़िए, अब तो +2 स्कूल हो गया है, के पाठक का आदेश है कि खूब एकदम स्कूल जाना जरूरी है, भर के स्कूल जा रहा है, आधवा तो उसमें स्कूल थोड़े जा रहा है, आधवा तो उसमें लाइन मारने के लिए जा रहा है। कभी देखिए एगो हम अभी का न्यूज बता रहे हैं कि 2 लड़की का ऐसा न्यूज आया है, वो बेचारी वो टाइम पास करने के लिए स्कूल में जाती थी और उसका स्कूल में कोई एडमिशन नहीं था, उसका बॉयफ्रेंड वो पहले ही से बुलाते रहता था, आइए ना स्कूलों में। आज जब वहाँ के जो क्लास टीचर थे बोले कि तुम आके यहाँ पर अपने से अटेंडेंस करो, वो बेचारी लड़की का एकदम पसीना छूटने लगा, सारा भूत उतर गया। वो अपने से बोल दी कि सर हम यहाँ पर एडमिशन नहीं, हम ऐसा ही आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ने नहीं आते थे, उसको रोग हो गया था जिसका नाम है लव की बीमारी। तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ भी देखिए, ये पहिलकी है तो पहिलका के साथ कनेक्शन में रहेगी, और दूसरकी है तो दूसरका के साथ कनेक्शन में रहेगी, और दोनों का पोल ना खुले, दोनों आपस में मिल जाएगी, ना तू कहिए ना हम तोर बात कहेंगे। इसका मतलब देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिए, पहिलका के साथ मतलब कि 2 का गुणा 1 के साथ, यानी कि 2 गुणा 1, और दूसरका के साथ तो 4 का गुणा -2 के साथ, 4 गुणा -2, और फिर दोनों का पोल न खुल जाए, इसको धर के जोड़ दीजिए। मतलब ये नियम है, पीछे थ्योरी में बताए हैं कि पहिलका के साथ दूसरका के साथ, और दोनों को जोड़ दिया जाएगा। उसी तरह से जब पहिलका लाइन के साथ हो जाएगा, तो यहाँ भी देखिए ये पहिलका है और दूसरका है। अब क्या कीजिए कि फिर पहिलका लाइन का दूसरका लाइन के साथ, तो 2 का 3 के साथ गुणा, देखिए पहिलका के साथ मतलब कि 2 का गुणा 3 के साथ, अब प्लस 4 का गुणा 5 के साथ, ठीक है। अब छोड़ दीजिए, तो जैसे आप लोग पहिलका लाइन का दोनों के साथ गुणा किए, वैसे ही दूसरका लाइन का भी दोनों के साथ गुणा कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या, इसके शुरू में 3 है, इसके शुरू में 1 है, देखिए पहिलका है दूसरका है, तो पहिलका के साथ तो 3 का 1 के साथ, तो 3 गुणा 1 प्लस दूसरका के साथ मतलब कि 2 का गुणा -2 के साथ, तो 2 गुणा -2, ठीक है। जैसे आप लोग दूसरका का पहिलका लाइन के साथ गुणा किए, ऐसे ही दूसरका का इनके साथ गुणा कीजिए, तो 3 का गुणा 3 के साथ, ठीक है, अब प्लस 2 का गुणा 5 के साथ। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से गुणा हो रही है। खाली आप लोग को मैथ सीखना है। मैथ देखिए, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर आप लोग का मैथ है। मैथ से बहुत लड़का भागता है। अगर जिस दिन आप लोग का मैथ स्ट्रांग हो गया, तो समझिए कि दुनिया का कोई भी कंपटीशन आपसे निकल जाएगा। मैथ देखिए कमज़ोर होने के पीछे एक ही रीज़न है, या आप लोग का टीचर कहीं ना कहीं पढ़ाने में कमज़ोर है। आएगा एक आदमी चिल्ला के नचनिया बजनिया लेकर, एक आदमी बोलेगा हेलो कैसे हैं, बोलिए कैसे हैं, अरे चोटा कहीं का नचनिया जाके बैंड बाजा में भर्ती हो जाला। तो कहने का मतलब है कि वो नचनिया बजनिया वाला को पढ़िएगा तो आपका मैथ हमेशा कमज़ोर रहेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप जब भी गुणा कीजिए थोड़ा कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं बताना है। पहिलका लाइन के साथ, तो पहिलका है दूसरका है, पहिलका है दूसरका,
तो पहिलका का गुणा पहिलका के साथ, दूसरका के गुणा दूसरका के साथ। तो पहिलका के गुणा 1 के साथ, मतलब 2 का गुणा 1 के साथ प्लस 4 का गुणा -2 के साथ। फिर अब इसके साथ हो गया। अब इसमें आइए, 2 का गुणा 3 के साथ, 4 का गुणा 5 के साथ, फिर 3 का गुणा 1 के साथ, 2 का गुणा -2 के साथ, 3 का गुणा 3 के साथ, 2 का गुणा 5 के साथ। अब देखिए इसको गुणा करते हैं। 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2 और प्लस माइनस 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और प्लस 4 5 20 और 3 से 1 में गुणा होगा 3 और प्लस माइनस 2 दूनी का 4 और 3 का 9 और प्लस 5 दूनी 10। अब देखिएगा बच्चा, अब यहाँ से अब कुछ करना नहीं है। 8 में से 2 घटेगा -6, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26। 4 में से 3 घटेगा -1 और 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। यही आप लोग का आंसर। कितना आसान है, ज़्यादा ब्रेन लगाने की कोई ज़रूरतें नहीं है। अब इसके बाद आइए, अब पांचवा में देखिए क्या कह रहा है। पांचवा में आप लोग से क्वेश्चन कह रहा है कि BA का मान बताइए। BA जैसे आप लोग AB का मान निकाले वैसे ही आप लोग का BA का मान है। B का मान आप पहले लिख दीजिए। देखिए B का जब मान लिखिएगा तब B का मान देखिए 1 3 -2 5 है। 1 3 -2 5 यही है। अब फिर इसके बाद देखिएगा बाबू A का मान, A का मान देखिए A का मान क्या दिया 2 4 3 2, 2 4 3 2, 2 4 3 2, खाली मान रख दीजिए, ठीक है। आज जैसे आप लोग को हल करने के लिए ई बताए, जैसे ई वाला सेम टू सेम इसको भी हल किया जाएगा। देखिए इधर हम लोग पंक्ति को लेंगे और इधर हम लोग स्तंभ को लेंगे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे हल किया जाएगा। अब पहिलका देखिए, पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ तो 1 का गुणा 2 के साथ तो 1 गुणा 2 और 3 का गुणा 3 के साथ प्लस 3 गुणा 3, फिर 1 का गुणा 4 के साथ और प्लस 3 का गुणा 2 के साथ, ठीक है। फिर अब दूसरका लाइन का दोनों के साथ तो देखिएगा -2 का गुणा 2 के साथ -2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3, फिर -2 गुणा कितना 4 और प्लस 5 गुणा 2। समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिएगा 1 2 में गुणा कीजिएगा तो 2 और 3 का 9, 1 4 में गुणा कीजिएगा 4 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी का 4 और 15 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब छोड़ दीजिए बाबू। अब देखिए अब 9 2 कितना हो जाएगा 11, 15 में से 4 घटल 11, 6 4 10 और 10 में से 8 घटल 2। यही हम लोग का आंसर एकदम सेम टू सेम कैसा है, सेम टू सेम 4 जैसा है, ठीक है, सेम टू सेम। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम बढ़िया से एकदम समझिएगा, एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका से समझाएंगे ताकि अभी के अभी याद हो जाएगा, ठीक है। खाली समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बाबू, और 2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। 2 का पहला क्वेश्चन दिया है AB -B A, यही दिया हुआ है। अब प्लस अब फिर दिया है AB और BA, यही दिया है। ध्यान तो देखिएगा बाबू, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन दिया है, पूरा ध्यान से देखिएगा। ये ना कि मेरे बतिया को भाषण समझिएगा। देखिए एगो आप लोग को बता देते हैं कि एक जैसे अभी आप लोग का स्कूल चल रही है, स्कूल में एक शिक्षक पढ़ा रहे थे हिंदी। तो हिंदी पढ़ा रहे थे, उस शिक्षक ने पूछा कि बताइए
गजल और भाषण में क्या अंतर है? तो कितना स्टूडेंट हो उसी में आधवा हाफ माइंड गिरले जाता है सब। तो वो एकदम बोला कि सर जी हम बताएं। तो गुरु जी बोले हाँ बोल 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 जल्दी बता। तो वो कह रहे कि देखिए गजल भाषण में अंतर बताते हैं। अगर सुबह सुबह अगर किसी की गर्लफ्रेंड खूब गरियाएगी सुबह में 3 बजे 4 बजे, तो उस सुनने वाला जो लड़का होगा ना, उस लड़किया का हर जितना गलिया है ना सब गजल लगेगा, कहेगा कि क्या कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है। ये सब चोट्टा जो होता है इन सब गाली सुनने ही के लिए पैदा होता है। पढ़ना लिखना तो है नहीं, पढ़ेगा लिखेगा है नहीं। इस टाइम तो स्कूल ऐसा ही चरम सीमा पर चल रही है, कितना से कनेक्शन हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। मोबाइल का तो दुनिया ऐसा ही चरम सीमा पर है। और बेचारी दिन भर गरी और जानो बुझ के गरियाती है। छोटा वो जानती है, वो खुद उसको भी पता है हम कतनो गरियाएंगे तो ना नहीं कहेगा, नहीं तो क्या पता उसके मन में नाचता होगा कि हमारे के छोड़ के कहीं दूसरा दिन न चल जाए। और लड़कियों के दोनों हाथ में लड्डू है, आपसे बतिया रही है तो आपको टाइम पास यूज कर रही है। इसके हाथ में है कि वो जान रही कि मेरे लिए कोनो सरकारी जॉब वाला कोनो एकदम लड़का तैयार हो रहा है। उधर सरकारी जॉब वाला उसके पापा खोजेंगे और दुल्हन डोली में बैठ के चल देगी। और कहीं अगर इनवाइट कर दी कि आ जाइएगा मेरे शादी में, तो गाना सुनने को मिलेगा मुबारक हो तुझको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो दुआ है तुम्हारी। तो कहे कि मत दुआ है हमारी, जा तू खाली ये गाना में सुनने लायक रह गुला। तो इस बात को जानते हुए वो अच्छी तरह परख जाती है कि इसको खूब गरियाते है, भाव कहेंगे जाओ तुमसे नहीं बतियाएंगे। अरे नहीं बतियाएगी तो इसमें कौन बड़ा का आप तीर मार दीजिएगा, मारिए ला तो उसको, लेकिन नहीं उस सुनेगा तो सब बतिया सर की उसको गजल लगेगी। अगर वही 3 या 4 बजे अगर उसकी माँ कहेगी कि बेटा उठ के पढ़ ले, आप पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन, तो वो माँ बाप का बतिया उस चोटा को भाषण लगेगा। यही सर गजल और भाषण में अंतर है। अब बात देखिए हकीकत है, अगर मान लीजिए कि जिस लड़की के पीछे तुम पगलाए हो उसका गाली अगर सुनते हो, अगर तुम माँ बाप की अगर बात को मान लेते हो और रात दिन करके अगर पढ़ दोगे ना, तो याद रखिएगा उससे भी बेहतरीन लड़की को डोली में बैठा के दुनिया के सामने लेके जाइएगा और लोग देखते रह जाएंगे। और उसका बॉयफ्रेंड भी होगा ना तो देखता रह जाएगा कि मेरी आंखों के सोजा लेके गया। तो इसलिए आप लोग खूब बेहतरीन तरीका से मन लगा के पढ़िए। चलिए आइए आप लोग को यहाँ पर मन लगवाते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 आव्यूह के बीच में प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 आव्यूह के बीच में प्लस दिया है तो ये दोनों को धर के जोड़ दीजिए। देखिए इसको जोड़ रहे हैं, हाई ए के जगह पर ए है तो ए में ए को जोड़िए तो ए प्लस ए। आई बी के जगह पर बी है तो बी में बी को जोड़िए बी प्लस बी। फिर माइनस बी के जगह पर बी है तो माइनस बी में बी को जोड़िए माइनस बी प्लस बी। और ए के जगह पर ए है तो ए में ए को जोड़िए। ठीक है, धर के जोड़ दिए। अब इसके बाद देखिएगा ए गो ए, 2 गो ए गो बी, ए गो बी, 2 गो बी। अब प्लस माइनस खत्म, 0, ए गो ए, कितना हो जाएगा 2 गो ए। यही आप लोग का आंसर। कितना आसान है, इतना बेहतरीन। देखिए कहने का मतलब है कि खाली मन बना लेना है कि हमको मैथ पढ़ना है, इतना आसान आप लोग को बाबू पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग से बोल रहे हैं कि पढ़ाई का कंपैरिजन जरूर कीजिएगा। जिसका पढ़ाई बेहतरीन होगा उसी के पास पढ़िएगा। अगर मेरा पढ़ाई बेहतरीन लगा तो सीधे मारिएगा लात। ठीक है, चलिए आइए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं। देखिएगा और 2 आव्यूह के बीच में प्लस दिया है तो संगत पद को जोड़ दिया जाएगा। ए के जगह पर ए है तो ए में ए को जोड़िए, बी के जगह पर बी है तो बी में बी को जोड़िए, माइनस बी के जगह पर बी है तो माइनस बी में बी को जोड़िए।
ए के जगह पर ए है तो ए में ए को जोड़िए, ठीक है। ए गो ए, दू गो ए गो बी, दू गो बी, आ प्लस माइनस खत्म तो 0, आ ए गो ए, दू गो, एकदम समझ में आ रही है, क्लियर। अब देखिए ये आप लोग का आंसर हो गया। अब यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 को समझने का प्रयास कीजिएगा। 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। 2 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस फिर दिया है 2ab आई 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब इसको हल करना है बाबू, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हल करना है, देखिए कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग को याद दिला देते हैं कि एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, जो सूत्र है आप लोग खुद पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चा, ठीक है। एक होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस 2bc का जो सूत्र होता है b प्लस c का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। एगो इस सूत्र होता है, एगो होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac का फॉर्मूला होता है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यही होता है। एगो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आप लोग को सूत्र है। देखिए पहले ज़माने में जब ब्याह होता था ना तो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, और जब उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे तो लोग क्या होता था कि जो ब्याह कराने वाला जो मीडिएटर होता है ना, जिसको हम लोग देहात में अगुआ कहते हैं, वो बेचारा लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, पहले मैट्रिक लोग पढ़ लेते थे ना तो बहुत बड़ा तीर मार देते थे। लगता था कि लोग शान से कहते थे कि फलानवा मैट्रिक पास भइल बा। आप फर्स्ट डिवीजन आ जाता था ना तो लोग में समझिए कि एगो अलग पूरा पंचायत में उसका नाम घूमता था कि फलानवा का फर्स्ट डिवीजन आया है। तो उस समय जानते ब्याह करने के लिए फार्मूला बड़ी फेमस था। यही फार्मूला पूछा जाता था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो इसको रटवा दिया जाता था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको रटवा दिया जाता था। समय के साथ देखा कि सब धीरे धीरे लोग जान गए। गोवा जिला पर अब पहले बुढ़ऊ लोग जाते थे, पहले बुढ़ऊ लोग जाते थे सीधे पूछते थे अब वो गोर है कि लंगर है कि करिया है कि छोट है कि बड़ है, मोटा है कि झोटा है, इससे कोई मतलब नहीं। बस इससे पूछा जाता था कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और जब बता देती थी ना तो समझिए कि एकदम माने गांव में वो हाला हो जाता था, और ये फलानवा के लड़की ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता दी। आज जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता दी, आप बेचारा दूल्हा को थोड़े ना देखने को मिलता था। वो तो घरे आता था, घूंघट के आड़ में चांद खिला है, घूंघट जब हटाता सुनाई तो करिया है। तो कहने का मतलब है कि अब धीरे धीरे समय बदला तो लोगों ने सोचा कि अब इसको उलट के पूछा जाए। तो उलट के क्या पूछा गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc का फॉर्मूला क्या होगा, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सीधे फॉर्मूले को पलट दिया गया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे फिर समय चेंज हुआ। अब आज का जनरेशन आया, तो आज के जनरेशन में क्या हुआ, अब खुद लड़का ही बोलने लगे कि हम खुदे देखे जाए, हम पहले देखेंगे तभी ब्याह करेंगे। तो लड़का जा रहा था, छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो तो उतने पढ़ के बैठी है। तो BSc का डिग्री लेके बैठा है तो वो MSc का डिग्री लेके बैठा है।
बैठी है। तो अब क्वेश्चन नहीं पूछता है, लड़कवा जाता है ना तो पहले देखता है कि हमारे लायक है कि नहीं है। आज जैसा ही हमारे लायक है, बाण में जाए फार्मूला क्वेश्चन, उसको फार्मूला क्वेश्चन से क्या मतलब है, बोल देता है कि हाँ हाँ एकदम बढ़िया है एकदम। इसके बाद काम आगे का जो मैसेज है वो आना जाना शुरू हो जाता है। तो अब वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। देखिए अभी आप लोग का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूला का यूज करके इस आव्यूह को कैसे हल किया जाएगा, अब पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूला का यूज करके बताते हैं। अब भाई दो आव्यूह के बीच में प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो जब दो आव्यूह के बीच में प्लस दिया हुआ है तो अब इसका संगत पद को जोड़िए। देखिए इसके जगह पर क्या दिया है, और 2ab, तो इसको जोड़िए। देखिए हम इसको जोड़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस कितना 2ab, इसको धर के जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद इसके जगह पर क्या दिया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर 2bc दिया है, इसको जोड़ दीजिए। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc धर के जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद इसके जगह पर क्या दिया है, -2ac दिया है, तो इसको जोड़िए। देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस कितना 2ac, और फिर इसके जगह पर क्या दिया है, -2ab दिया है, तो इसको जोड़िए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना -2ab, समझ में आ गई। अब इसको आगे बढ़ाइए, देखिएगा बच्चा, अब इसको आगे बढ़ा रहे, ध्यान तो देखिएगा, देखिए कितना आसान है। हाई वाला सेम टू सेम लिखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी सेम टू सेम लिखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसको भी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस माइनस और 2ac, इसको लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस और 2ab। एकदम क्लियर हो गया। अब इसको समझने के बाद ध्यान तो देखिएगा, अब डायरेक्ट फार्मूला रखिए। अब डायरेक्ट फार्मूला का मतलब देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसका जो फार्मूला होता है b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसके जगह पर हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला a माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही आप लोग का आंसर, समझ में आ गया। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझा रहे हैं। एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं कि संगत पद को जोड़िए। इसके जगह पर ई है तो इसको धा के जोड़ दीजिए, इसके जगह पर ई है तो इसको धा के जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके जगह पर ई है तो इसको धा के जोड़ दीजिए, और इसके जगह पर ई है तो इसको धा के जोड़ दीजिए। अब देखिए ई वाला सेम टू सेम, ई वाला सेम टू सेम, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका जो फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि माइनस है। यही आप लोग का आंसर, समझ में आ गया। चलिए अब इसको उतार लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन बता रहे, ध्यान तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसको वीडियो रोक के उतार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है -1 4 -6 8 5 16
2 8 5 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4 यही दिया हुआ है। अब देखिए इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है तो जो गधा होगा वह भी जोड़ देगा। बताइए इसमें सबसे बड़ा गधा कौन होगा? जो गधा होगा वह भी इसको जोड़ दीजिएगा। खाली संगत पद को तो जोड़ना है। देखिए इसका संगत पद देखिएगा, हाई -1 के जगह पर 12 है तो -1 में 12 को जोड़ दीजिए, -1 प्लस 12। 4 के जगह पर 7 है तो 4 में 7 को उधर के जोड़ दीजिए। -6 के जगह पर 6 है तो -6 में 6 को उधर के जोड़ दीजिए। ठीक है। 8 के जगह पर 8 है तो 8 में 8 को जोड़िए, 8 प्लस 8। 5 के जगह पर 0 है तो 5 में धर के 0 को जोड़िए। 16 के जगह पर 5 है तो 16 में 5 को धर के जोड़िए। ठीक है। 2 के जगह पर 3 है तो 2 में 3 को धर के जोड़िए। 8 के जगह पर 2 है तो 8 में 2 को जोड़िए। अब 5 के जगह पर 4 है तो 5 में 4 को जोड़िए। ठीक है। ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू, बहुत आसान है। 12 में से 1 घटेगा 11, 7 4 11, प्लस माइनस खत्म, 0 8 दूनी 16, 5 0 जोड़िएगा 5, 16 5 21, 3 2 5, 8 2 10, 5 4 9। ये आंगनबाड़ी वाला लड़का वो बना देगा। समझ में आ रहा है? देखिए एगो 11th क्लास में एक लड़का पढ़ रहा था कॉलेज में। कॉलेज नहीं था, वो स्कूल था CBSE बोर्ड, CBSE स्कूल। और CBSE स्कूल में जितना महंगा स्कूलिया होता है ना, उतने देखिएगा महंगा महंगा लड़की मैडम जाती है पढ़ाने, एकदम गोरे गोरे मोटा मोटा और सुगर सुगर। और उससे भी हेवी हेवी लड़कवा होता है। और जितना पढ़ता नहीं है मैडमवा को देख के एकदम टोन मारता रहता है, हाउ देख तेरे कितना मस्त भी है। तो कहने का मतलब है कि टोन मारता रहता है। एक मिनट थोड़ा सा लाइन कट गया। चलिए लाइन कट गया था। तो आप लोग को बता रहे थे कि सुंदर सुंदर जो लड़की मैंने बता रहे थे, तो लड़कवा क्या था कि जितना देखिएगा जितना सुंदर सुंदर माने लड़की होती है उस सब महंगा महंगा स्कूल में माने पढ़ाते हुए दिखेगी। तो एगो लड़का 11th क्लास में उसमें पढ़ रहा था, आ एगो खूब सुंदर मैडम एकदम मैथ का क्लास बेहतरीन तरीका से ले रही थी। तो जब ले रही थी तो मैडम से पूछा, मैडम ने लड़कवा से पूछा, हाला कर रहा है, चल कराओ, चल बताओ तुम कभी जीवन में पढ़ता है? तब वो लड़का CBSE वाला तो ऐसा ही ढीठ होता है, तो वो कहा कि हाँ मैडम, क्या लगता है आपको हम पढ़ते नहीं हैं? एकदम पूरा पढ़ने वाला एकदम माने डियर लड़का है। तो वो जो मैडम थी बोले, हम तो तुमको कभी नहीं देखा है कि तुम पढ़ते हो, हमने तो कभी नहीं देखा। तो लड़का जवाब देता कि क्या मैडम आप रोज़ रोज़ नहाती है? तो मैडम ने जवाब दिया, हाँ हम तो रोज़ नहाते हैं। तो उसी पर लड़का ने जवाब दिया कि जब रोज़ नहाती है तो हमने तो आज तक नहीं देखा है कि तुम नहाती है, चलो मेरे सामने नहा कर दिखाओ। अब मैडम को समझिए कि गश्ती मार दिए कि ससुर हम कहाँ आ गए, ये कितना ढीठ लड़का है। तो चलिए ऐसा ही इंटरटेनमेंट के साथ अब आप लोग का अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, ध्यान तो देखिएगा बच्चे। चौथा में दिया है cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। ठीक है, cos साइन साइन cos, अब प्लस
फिर दिया है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग को जोड़ने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को फार्मूला बता देते हैं। एक फार्मूला होता है, सूत्र, जो कि आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 11th क्लास में भी पढ़े हैं। देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, 1। अब अपने से सोचिए बाबू कि दो आव्यूह के बीच में प्लस दिया है, तो अब संगत पद को जोड़ा जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ा जाएगा। तो देखिए, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दा के जोड़ देना है। या साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके जगह पर दिया है साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा बच्चा, अब देखिए कितना आसान है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है 1 होता है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 1। इसके जगह पर क्या होगा, 1। इसके जगह पर क्या होगा, 1। इसके जगह पर क्या होगा, 1। यही आप लोग का आंसर। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से बताएं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब बताएंगे कल के वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही धीरे धीरे करके आप लोग को सारा पढ़ाते जाएंगे। इस वीडियो अगर आप लोग को पढ़ने में ये क्लास अगर मज़ा आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बिहार के A to Z स्टूडेंट पर इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए, क्षमता दीजिए कि हम आप लोग को बेहतरीन तरीका से पढ़ाएं। अब मैं वादा करता हूं कि आप लोग को बिहार में सबसे बेहतरीन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एकदम पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।